और मालिश करने से क्या होता है ना, जो रोम छिद्र के अंदर मैल होता है वो मैल बाहर आता है। तो श्रवण हरि कथा क्या होगा, हरि की कथा श्रवण करने से क्या होगा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। कथा क्या करती है, भक्तों की कथा सबसे पहले तो अगर अंदर प्रवेश करेगी तो आपके भीतर के अहंकार को बाहर निकाल के फेंकेगी। क्योंकि कई बार जीव को इस बात का थोड़ा अहम, और जीव का स्वभाव है, इसमें जीव की गलती नहीं है, एक हो जाता है कि देखो अगर वो थोड़ी सी कोई सेवा कर लेता है किसी संत जन की, प्रभु की सेवा, तो एक मन में खुदबुदी एक गुदगुली होने लगती है कि देखो हमने सेवा की प्रभु की, कितनी अच्छी बात है, हमारी सेवा संत ने स्वीकार करी, प्रभु ने स्वीकार करी। और हम तो भजन थोड़ा बन गया तो मन में गुदगुदी उठनी शुरू हो गई कि अब ये भजन किया है तो थोड़ा उसका बखान भी किया जाए। वृंदावन के संत कहते हैं कि एक तो भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचाकर पचाना कठिन। कि भजन किसी ने कर तो लिया, संत जनों ने आज्ञा करी, उनकी कृपा से हो गया भजन। अब भजन का आशय अलग है, केवल नाम को भजन कोई समझे तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ सत्संगति में बैठना, संतों के सामने बैठना, उनके चरित्रों को सुनना या भगवत स्मृति में रहना, ये सब भजन। हम वही बताएं कि हम जिनके पास आज गए थे तो उनके पत्र में एक और बात लिखी हुई थी, जब उन्होंने कहा कि नाम बीच बीच में छूट जाता है हमारा, हम क्या करें। तो उन्होंने कहा पूज्य स्वामी जी ने कि नाम छूट जाता है लेकिन स्मरण रहता है क्या। बोले हाँ स्मरण तो बना रहता है। बोले बस ठीक है, अगर स्मरण है, नाम का अंतिम लक्ष्य यही है कि स्मरण आ जाए। तो क्या होता है कि वो बचाना कठिन हो जाता है, पहले तो भजन कर लिया फिर उसको बचाओ कहां से, क्योंकि ये सारा का सारा जंजाल माया खींचती है फिर, और वो खींचती है तो भजन इधर उधर कहीं अपराध आदियों से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। लेकिन यहां तक भी ठीक है, इसकी भी पुनरावृत्ति हो सकती है, अगर जो चीज खर्च हो गई उसको दोबारा कमाया जा सकता है। लेकिन अगर पेट में अपच हो जाए तो कमा के खाओगे क्या। तो यही संतजन कहते हैं कि अगर भजन बचा भी लिया ना तो बचा के पचाना कठिन हो जाता है। वो थोड़ा सा कुछ किया तो गुदगुदी मन में उठी और बाहर जाके जो दिखे उसी को पकड़ के बोलना शुरू कर देंगे, या कोई ऐसा हरकत करेंगे। एक श्री वर्तमान में चरित्र आता है वैष्णव हंसों का, 2 वैष्णव हंसों का। श्री गोसाई जी विठलनाथ जी के वो शिष्य थे, हंसों को दीक्षा दी थी उन्होंने, मानसरोवर के हंसों को। तो राजा के आज्ञा से जल्लाद उन्हें पकड़ने गए हंसों को। अब मानसरोवर के चारों तरफ साधु संत विराजमान, बड़ा तिलक और कंठी माला लेकर सफेद वस्त्र ओढ़े सब साधु संत भजन में तल्लीन थे। बीच में वो हंस, जल्लादों को देख के वो हंस एक किनारे हो जाते हैं। तो उन जल्लादों ने सोचा करें क्या, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि ये सारे हंस जो है बाबा जियों के पास जा रहे हैं, तो बाबा जी का वेश धारण कर लो। वेश धारण किया, तिलक लगाया, बढ़िया चमकने वाला तिलक लगाया, लंबी हजारा की माला ली और बैठ गए और खूब चल रही है माला ताकि हंस हमारे पास आए। यही इस बात का उल्लेख है, श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि यही इस बात का उल्लेख है कि एक तो उन्होंने भली नकल से सही भगवान का नाम लेना चाहा, भगवान का नाम लिखला, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था वो पचा नहीं पाए उसको। तो कथा का मूल और कथा का परिणाम यही होता है, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। और एक और बात आपके सामने निवेदन करें, कथा केवल कहानी नहीं है कि कोई घटनाएं जोड़कर कथा सामने प्रस्तुत करनी है। अगर कोई संत जन, कोई महापुरुष आपके सामने सत्संग भी कर रहा है ना, वास्तव में कथा ही। आपको ये बात लग सकती है कि भाई इसमें तो कोई घटना तो आ नहीं रही, ना प्रभु की घटना आ रही है ना उनके भक्तों की घटना आ रही है। प्रभु की घटना भले ही ना आए या उनके भक्त जनों की कोई जीवन चरित्र भले ही ना आए, लेकिन उसका सार आपके सामने दिया जा रहा है। कथा को निचोड़ कर, जैसे सब शास्त्रों का सार उपनिषद और उपनिषद का सार गीता और गीता जी का सार भगवान की शरणागति, इसी प्रकार वो सार निकाल के आपके सामने रखा जा रहा है केवल दृष्टि देने के लिए।
श्रद्धेय स्वामी जी कहते थे ना, एक बार सूरत में भी कथा थी थोड़े समय पहले, तो सुबह प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में सत्संग चला था। अब वो कहाँ का सत्संग है तो ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें एक बात आई थी कि उद्देश्य निर्धारित है, उद्देश्य को खोजना नहीं है, उद्देश्य की तरफ केवल दृष्टि डालनी है। तो एकदम से महाराज जी कल आए थे ना, तो फिर महाराज जी से बात करी बाद में फोन पे कि थोड़ा बहुत तो कुछ समझ आया, लेकिन महापुरुषों की वाणी जो उनकी सेवा में थे वही अधिक समझा सकते हैं। तो मैंने कहा कि उद्देश्य पहले से निर्धारित है, उद्देश्य को केवल पहचानना है इसका। तो थोड़ा समय विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि वस्तुतः बात यही है कि मनुष्य जीवन का सब चीख चीख कर इस बात को कह रहे हैं कि मनुष्य देह मिला इसलिए है, आए थे हरि भजन को और होटल लगे। श्री ललित किशोरी जी महाराज कहते हैं कि इस आबरू के मटके को चौरस्ते पे फोड़े, ये भाई बंधु गुरुजन इन दुर्जनों को छोड़े, और ललित किशोरी दाना उस दिलबर से जोड़े, जो रस की बात चाहे वो सर की बात छोड़े। सब संत जनों की बात आप देखोगे ना, मूलभूत एक ही घूम घूम के आएगी, थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन लक्ष्य एक है। तो पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि उद्देश्य को पहचानना है, कि दृष्टि देनी, उद्देश्य पहले से निर्धारित है, और दृष्टि कहां से आएगी, फिर उसको उन्होंने स्वयं उत्तर दिया। किसी ने प्रश्न पूछा अंत में कि आप कह रहे हैं दृष्टि देनी, दृष्टि कहां से लाए? तो मस्ती के सब उसमें होंगे शायद, तो बोले कि मारवाड़ी में, बोले अब ठीक ठीक तो मेरे को मारवाड़ी आती नहीं, उसका अर्थ ये था कि यहीं बैठे रहो दृष्टि आ जाएगी। तो कथा क्या करती है, ये दृष्टि दिलवाने का कार्य करती है। संत जन क्या करते हैं, गुरुजन क्या करते हैं, दृष्टि दिलवाने का। पहले से निर्धारित है सब, लेकिन दृष्टि केवल दे देते हैं। अभी आप सुनेंगे, जैसे कल चर्चा चली थी कि आज श्री गोविंद स्वामी जी का चरित्र आएगा, गोविंद स्वामी जी के चरित्र की हम चर्चा करेंगे, उसमें प्रवेश करेंगे, तो उसमें ये बात आएगी, आप श्रवण करिएगा बहुत ध्यान से। तो कथा क्या करती है, मूलभूत रूप से मैल अभिमान अंग अंगनिन छुड़ाई। बहुत समय नहीं लेते हैं कथा में प्रवेश करें, क्योंकि कल का पूरा दिन भूमिका में ही चला गया। श्री वृंदावन आप सब जानते हैं कि आज के लगभग 500 वर्ष पूर्व गोवर्धन में जतिपुरा में श्रीनाथ जी महाराज विराजमान थे, और उनकी सेवा में जो साक्षात श्री पंडरीनाथ भगवान का अवतार है, श्री गोसाई जी विठल नाथ जी महाराज उनकी सेवा में। और सेवा ऐसी सेवा नहीं होती थी कि सुबह भाई भोग लगा दिया, पानी जल रख दिया और बोले ठाकुर जी आप तो सर्वज्ञ हो, परमात्मा पर ब्रह्म खुद जो है, आपको क्या आवश्यकता किसी चीज की? नहीं, जो संबंध बनाया है उसी संबंध के अनुसार सेवा। तो सेवा जो होती थी वो बाल भाव की सेवा है, मुख्य रूप से बाल भाव प्रत्यक्ष रूप से, और उसमें छिपावा पीछे नित्य विहार है। तो प्रत्यक्ष रूप से सामने बाल भाव की सेवा होती थी, वात्सल्य का लाड लड़ाया जाता था। अब इसका प्रारंभ कहां से होता है? इसका प्रारंभ होता है द्वापर युग से। द्वापर युग में जब श्री बाल कृष्ण लाल मथुरापुरी से वसुदेव जी के हाथ गोकुल में पधारते हैं, नन्हे से श्री बाल गोपाल लाल, और नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में वो खेलते हैं, कूदते हैं। छोटे से हैं, 3 साल के। धीरे धीरे आयु बढ़ी तो मन में आया चलो गाय चराने चलेंगे। ये तो सब लीला है पर बताने के लिए कि गाय चराने चलेंगे। तो मैया से कहा कि मैं तो गाय चराने जाऊंगा, मैया वो तो जाने दे। तो गाय चराने गए गोपाष्टमी से। अब धीरे धीरे और अवस्था बढ़ी, 4-5 वर्ष की अवस्था हो गई। अब सोचे कि गाय चराने के लिए हमने जीवन दिया है क्या? कुछ ये कृष्ण चरितामृत में ये सारी घटनाएं आई हैं
कि हमने केवल गाय चराने के लिए हमारा प्राकट्य हुआ है, कुछ और भी तो करें। अब उसका तात्पर्य ये था कि गाय चराने भगवान चले जाते थे जंगलों में, वनों में, और पीछे बैठी हुई जो गोपियां थी वो बाट निहारती थी कि ये गाय कितनी भाग्यशाली है जिनके पीछे पीछे ठाकुर जी चल रहे हैं, कभी हमारे यहां तो आते नहीं है। तो भगवान ने ये बात सोची कि भाई इनका भी थोड़ा उद्धार करें, इनके प्रेम को भी हम ग्रहण करें। तो अपने सारे सखाओं को, मधुमंगल, श्री दामा, इन सब को ठाकुर जी एक बार आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई और उस सभा में ठाकुर जी ने कहा, एक सबको देखा, जैसे यहाँ बैठे हैं ना सब हमारे जन, ऐसे एक एक को देखा कि ये श्री दामा है, मधुमंगल है, तो मधुमंगल को देखा जब तो चलो ठीक था देखने में। बाकियों को देखते हैं तो कहते तुम कैसे रे पछर पुत्रा से है गए हो सब रे। पछर पुत्रा ब्रजभाषा में चले, पतले दुबले पतले कमजोर से, खाते पीते नहीं हो क्या? तो बोले लाला कहा करे, कैसे खाएं? बोले नेक मक्खन छाछ दही ये सब तो खाओ। बोले लाला ये कंस राजा है मथुरा को, और ये सारा मक्खन जितना भी हम निकालते हैं इसका आधे से ज्यादा तो हमको कर में देना पड़ता है, टैक्स लगता है हमारा, हम कैसे पाए? बोले ये बात है, गैया हमारी, दही हमारा और माखन मिश्री वो खा रहा है। तो भगवान ने फिर कहा कि ठीक है, हम एक आपको उपाय बताते हैं, तुम हमारे साथ कल चलना। बोले कहां चले? बोले कल से हम चोरी करने चलेंगे। ना लाला चोरी करनी अच्छी बात ना है। तो ठाकुर जी बोले जैसे तू दिख रहा है ना लाला, अपने सखान से बोले अगर तू चोरी करके खाएगा ना तो तेरे को ब्याह भी ना करने वाला हो, कौन देगा तो लाली। अब ये बात सुन के छोटे छोटे से थे सब, 5 वर्ष की, सबने कहा हाँ ब्याह तो हमको करना है, अगर लाली ना है तो फिर क्या ब्याह कैसे करेंगे? बोले चलो लाला चलते हैं ना, चोरी करेंगे। अब चोरी करने गए तो दृश्य कुछ ऐसा बना कि वो गोपी को पता था कि ठाकुर जी हमारे आएंगे चोरी करने। तो जैसे मिष्टी दही होता है ना, मिष्टी दही मीठा माखन करके एक घड़े में रख दिया और उसके ऊपर वो मुड्डा रख दिया और उसके ऊपर खुद बैठ गए कि आएगा तो पकड़ना भी तो है, अगर आएगा वो तो चोरी करके भाग जाता है। तब ठाकुर जी सामने आए और ठाकुर जी सामने आके कहते हैं और गोपी, तो बोली गोपी गोपी तो सही है, जे बतास तो आयो कैसे मेरे घर पे? बोली तो पतो है, मैं तो माखन मिश्री को लोभी हूं, तो नहीं माखन मिश्री मुझे दे दे, मैं चलो जाऊंगा। बोले लाला माखन मिश्री तो चोरी करने के बाद मिलेगी, ऐसी ना मिली तो माखन मिश्री। ठाकुर जी बोले देख ले तू अब कौन सी शर्त लगा रही है। बोले तू पकड़ी ना पाएगा जब माखन मिश्री है, ऐसी जगह मैंने अपना घड़ा रखा है, तू पकड़ी ना पाएगा, और अगर तूने पकड़ ली हो तो मैं तो मान जाऊंगी। ठीक है, ठाकुर जी ने कहा ठीक है, मैं सांझ को आऊंगा, संध्या को फिर तो बताऊंगा। और संध्या हुई तो सभी सखान को उन्होंने कह दी कि एक काम करो, संध्या हो गई है, दूध धोने का समय हो चुका है, ये सारी गोपियां दूध धोने आएंगी गायों का, तुम एक काम करो सबकी बछिया खोल दो। बछिया खोलोगे, बछिया भागेगी और सबका दूध पी लेगी, दूध बचेगा नहीं। तो सारे ग्वाल बाल गए, सबने अपनी बछलाओं को खोल दिया, सब अपनी गांव माताओं के पास गए, सबका दूध पीने लगे। इतनी देर में एक दो ग्वाल बाल, मुख्य रूप से श्री दामा सखा गए गोपी के पास, गए गोपी देख तू तो यहाँ अंदर बैठी है और देख बाहर वो बछिया सारा दूध पी जा रही है। बाहर आके वो गोपी देखती है वास्तव में दूध पी रही है, तो छड़ी लेके, वो जो कन्हैया के लिए छड़ी रखी थी वही छड़ी लेके सामने भागती है। उतनी देर में कन्हैया आते हैं, वो हटाते हैं मुड्डा और वो घड़ा लेते हैं दही का और अपनी गोदी में रखते हैं, बोले दब देख ले तू, और थोड़ा उनको देते हैं थोड़ा उनको देते हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं जो होती हैं, इन लीलाओं को करते करते भगवान को कब 11 वर्ष बीत गए खुद उनको भी नहीं पता चला। और 11 वर्ष बीतने के बाद वहां की सखाओं को के अंदर भी असंतोष, यशोदा मैया के अंदर भी असंतोष और उनके खुद के अंदर भी असंतोष। तो भगवान ने सोचा कि कलिकाल में फिर दोबारा आएंगे
और फिर ये प्रश्न उठता है एक और कि क्यों केवल 11 वर्षीय लीला भगवान ने ब्रजभूमि में ये वाली ब्रज की लीला इन्होंने करी। तो इसका उत्तर फिर भक्तमाल देती है कि एक बार, अब इसके पीछे भी देखिए कितना गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, एक संत के आशीर्वाद का रहस्य इसके पीछे छुपा हुआ है। एक बार एक गांव में अकाल पड़ जाता है, तो वहां का सेठ क्या करता है, सबको अन्न देने के लिए वो कोई ना कोई कार्य खोज लेता है और कहता है कि अगर कोई 1 घंटा कार्य करेगा तो उसको 1 छटांग अन्न मैं दूंगा 1 घंटे का। ऐसा करके लोग वहां पे काम करते हैं। एक बार एक महात्मा जी वहां पर आते हैं। आने के बाद जिस ब्राह्मण दंपति के वहां वो ठहरते हैं, तो कुछ है नहीं घर पे, अब घर पे आए हुए मेहमान को, संत जन को कुछ तो पवाएं। तो जो पति होता है वो सोचता है कि उन सेठ जी के यहाँ जाके मैं कुछ कार्य कर लेता हूँ और जो कुछ भी मुझे मिलेगा वो मैं लाके सेवा में लगा दूंगा। तो वो जाता है और उन सेठ जी के यहाँ 11 घंटे काम करता है। 11 घंटे काम करने के बाद 11 छटांग अन्न उसको प्राप्त होता है और वो लाके बनाता है और उन संत को पवाता है। और बड़े प्रसन्न संत जन, और पूछिए इसकी व्यवस्था कहां से करी तुमने अकाल में। तो फिर वो ब्राह्मण कहता है कि महाराज मैंने 11 घंटे कार्य किया और उसके पारितोषिक में मेरे को ये मिला और मैंने इसी से आपकी सेवा करी। तो संत कहते हैं मांगो, जो मांगते हो मांगो। अब संत को ये लगा था कि इसने कमी इसके पास अन्न जल की है, तो यही कुछ धन अन्न जल ये सब कुछ मांगेगा। लेकिन वो ब्राह्मण ने क्या चतुर, उसने कहा कि वास्तव में अगर आप मेरे पे प्रसन्न हैं तो आप मेरे को एक आशीर्वाद दीजिए कि मेरे यहाँ पे जैसे जो ठाकुर जी हैं वो मेरे बाल रूप में मेरे पुत्र बन के यहाँ आए और मैं उनको और मेरी पत्नी उनको लाड़ लड़ाए, वात्सल्य भाव से। बड़ा अचंबा हुआ, संत को बोले भाई तो बाजी मार गया है। जैसे श्री नरसिंह जी ने बाजी मार ली थी ना, शिवलिंग को कस के पकड़ के रखा था, बिल्कुल चिपट के बैठे थे। पार्वती जी ने भेजा कि वस्तुतः वो कथा आती है इस प्रकार कि बैठे हुए कैलाश में पार्वती जी ने कहा कि भक्तवत्सल आपका जो नाम है ना इसको हटा दो अपनी लिस्ट से, आप कोई भक्तवत्सल हो नहीं। तो बोले क्यों? बोले आपका एक भक्त इतनी कस के रो रहा है, आपको पकड़ के कुछ खाया पिया नहीं, आपको दया नहीं आती। तब भगवान महादेव प्रकट हुए। महादेव ने कहा मांग। क्या मांगा श्री नरसिंह जी ने? ये मांगने की कला भी है ना, ये सिखाते वास्तव में संत हैं। और हम लोग संत कहते थे वृंदावन में कि हम सब जाते हैं संतों के पास और संतों के पास जाके भी मांगते क्या है? संसार मांग के आते हैं। और जो खुद संसार को छोड़कर संसार को अपने चित्त से बाहर निकाल कर बैठ चुके हैं, उनसे संसार मांगने जाओगे वो क्या करेंगे? उनसे वो मांगो ना, अगर मांगना ही है तो वो मांगो जिसने उनको संत बनाया है, उनकी तरह बनो। तो यही वरदान मांगा उन्होंने, उस ब्राह्मण ने, कि आप मेरे को ये दे दो कि मेरे यहाँ पे बाल गोपाल लाल आए। और उन संत ने कहा कि वास्तव में आपने बाजी मार ली, तो हम आपको एक आशीर्वाद देते हैं कि 11 वर्ष तक आपके यहाँ पे श्री ठाकुर की लीला करेंगे। वो ही फिर द्वापर युग में श्री नंद बाबा के रूप में पधारे और माता यशोदा के रूप में वो उनकी जो पत्नी थी और पधारे, और 11 वर्ष तक श्री ठाकुर जी ने ब्रजमंडल के अंदर लीला की। लेकिन इससे भी उन्हें संतोष हुआ नहीं। तब फिर वापस कलिकाल आया। तो कलिकाल में वापस फिर गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज पधारे और उन्हीं के सुख को, उनके प्रेम को आस्वादन करने के लिए श्री श्रीनाथ जी महाराज का अवतरण हुआ था कि बाल रूप में मैं अब वो वात्सल्य का सुख भोगूंगा। ये बात जो अभी आपके समक्ष आई है ना कि एक संत के आशीर्वाद से जो मिला होगा, ये बहुत गूढ़ बात है। ब्रज में एक संत है बरसाना में, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, पर वो एक बात कहते थे, बड़े पते की बात है
वो कहते हैं वास्तव में व्यक्ति जीव भजन कर ही नहीं सकता, ना वो भगवान के सन्मुख हो सकता है। वो जो शब्द यूज करते हैं कि किशोरी जी अगर चाहे तभी कोई किशोरी का नाम अपने मुख में ले सकता है। जब तक किशोरी जी ना चाहे वो ना तो श्रीधाम वृंदावन आ सकता है, ना वो उनके भक्तों से मिल सकता है, और ना वो उनकी तरफ सन्मुख हो सकता है। तो फिर प्रश्न उनसे किया गया कि कैसे किशोरी जी पकड़ेंगी? तो उत्तर उन्होंने दिया कि जीव को बस एक काम करना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा। व्यक्ति ईमानदारी नहीं है अपने प्रति, व्यक्ति को यही नहीं पता हमको कि हमें चाहिए क्या। हम कोई ना कोई कार्य करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई आशय छुपा हुआ होता है ना, छोटे से छोटे कार्य के लिए। लेकिन ये जीवन क्यों मिला है इसका कोई आशय किसी को नहीं पता। जिसको पता चलता है उसका बेड़ा पार। तो जब तक भक्त रीझेंगे नहीं ना, तब तक वो देंगे नहीं अपने अंदर की निधि। कहां पकड़ोगे ठाकुर को, कहां जाओगे पकड़ने? इतने मंदिर मठाश्रम बने हुए हैं, सब जगह विग्रह विराजमान है, कितनों को दर्शन हुआ है उसमें। हम जाते हैं, हमको क्या वास्तव में दर्शन होते हैं? या हमको वो दर्शन तो चलो बहुत दूर की बात है, वो मन के अंदर वो प्रेम भी जगता है देखकर कि वास्तव में सजीवता है इनके अंदर, कि हम किनके सामने खड़े हैं। इन सब को प्रदान करने के लिए कोई संत चाहिए भाई। एक बार गीता वाटिका में पावन कक्ष में पूज्य श्री भाई जी महाराज बैठे हुए थे। तो उन दिनों क्या था, कल्याण के लेखन का काम चलता था और संपादन का काम कार्य चलता था। तो ऐसे चौकी थी सामने, तो लिखते रहते थे, 16-16 घंटे लिखते थे, कई 12-12 घंटे लिखते थे, कार्य करते थे, चश्मा पहनते थे। तो वही वाटिका के पास एक सज्जन रहते थे, जिनको वहां पे सब नंद बाबा कह के बुलाते थे। वो बुलाते इसलिए थे क्योंकि उनका जो भाव था अंदर का, वो वात्सल्य का भाव था। तो वो रोज आते थे एक पुष्प लेके भाई जी महाराज के पास, पावन कक्ष में ऊपर जाते हैं, और भाई जी तो बस नीचे गर्दन करके लेखन का कार्य करते थे, और वो वहां जाके प्रणाम करते, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, और पुष्प को सामने रख के प्रणाम करके वापस आ जाते थे। और दिनों हो गए, महीनों बीत गए ये उनको करते करते। लेकिन बस वही वाली बात है, परसों जो कथा हुई थी उसमें निवेदन किया था, जैसे श्री राधा बाबा से पूछा गया कि संत का स्वभाव कैसा होता है, तो उन्होंने कहा पागल कुत्ते की तरह होता है। जैसे पागल कुत्ता एक बार निशाना बना ले कि मेरे को इसको काटना है, तो उसी के पीछे पड़ जाता है भीड़ में भी। ऐसी संत का स्वभाव होता है कि जिसकी तरफ दृष्टि पड़ गई ना, उसका कल्याण करके ही छोड़ूंगा। अब आप देखिए, कोई बात नहीं हो रही है, कोई सत्संग चल रहा है, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात हो रही, कुछ नहीं हो रहा, ना कोई प्रेम की बात, ना कोई सत्संग, ना कोई ज्ञान की बात, कुछ नहीं। केवल क्या हो रहा है, नित्य प्रति दर्शन और एक सामिप्य, एक जुड़ाव। वो अपने भाव से आ रहे हैं, पुष्प रख के बस प्रणाम करके चले जाते हैं। एक दिन फिर आए वो और प्रणाम किया। भाई जी लेखन का कार्य कर रहे थे, और चश्मा जो था धीरे धीरे नीचे आ गया नाक तक। तो उन्होंने सामने देखा, बस नीचे करते हुए ऐसे देखा, तो सामने देखा, तो जैसे वो जाने लगे तो वो चश्मा अपना उतार के सामने रखा और कहा कि आपको सब नंद बाबा कहते हैं, कभी बालकृष्ण लाल के दर्शन हुए आपको? कभी आए हैं आपकी गोद में, खेले हैं? तो वो बोले कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो बोले अच्छा ठीक है, बैठो यहाँ पे थोड़ी देर। तो वहां बैठ गए और वापस उन्होंने अपना लेखनी का कार्य प्रारंभ कर दिया। करते रहे लेखन करते करते थोड़ी देर हुई, फिर दृष्टि ऊपर डाली, फिर कहे कि कुछ लिखा? बोले नहीं। बोले ठीक है, बैठे रहो। बैठे रहे और फिर लेखनी का कार्य चालू। अब सामने नंद बाबा बैठे हुए हैं, इधर श्री भाई जी महाराज बैठे हुए, उनका लेखन का कार्य है चालू। अचानक से एकाएक पूरा दृश्य परिवर्तित हो गया। भाई जी वहां पर है सामने, लेकिन भाई जी और नंद बाबा के बीच में न जाने कहां से नीले वर्ण के छोटे से घुटने चलते हुए बाल गोपाल आए। घुटने चलते चलते जैसे ही दोनों के मध्य में पहुंचे, तो यूं टेढ़ी नजरों से देखा नंद बाबा की तरफ, हल्का सा मुस्कुराए और तुरंत जाके भाई जी की गोद में बैठ गए। ये पहला दर्शन था जो उनको हुआ था।
तब भाई, अच्छा उसके बाद भी कुछ छुपाने का स्वभाव भाई जी का, और भाई जी ने उसके बाद कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप लिखते रहे कि अब तू जा यहां से। एक बार भाई जी महाराज के क्या जो शरीर था ना, उसमें जो रोम उठते हैं तो बहुत लंबे लंबे बाल थे, थोड़े मतलब आम व्यक्तियों से थोड़े से लंबे बाल। तो एक बार पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने यूं ऐसे करके कहा कि भाई, ऐसा हाथ करके उनको संबोधन दिया, हनुमान जी महाराज। मतलब होते ना बंदर वानर है, तो हनुमान जी के भी ऐसे ही थे, बोले हनुमान जी महाराज। उनका नाम ऐसे हनुमान प्रसाद जी, लेकिन उस समय नाम नहीं लिया था, लेकिन हनुमान जी उन्हीं के लिए बोला कि हनुमान जी महाराज। तो भाई जी ने देखा कि स्वामी जी थे तो माने बांदर बना दियो, बांदर बना दियो थे। तो अब इसके पीछे का रहस्य बाद में हमने पढ़ा वाणी में कि वस्तुतः श्री स्वामी जी महाराज कहते थे कि श्री भाई जी हनुमान जी महाराज के ही अवतार है, उनमें और हनुमान जी में कोई भेद नहीं है। इसीलिए अगर वो उन्होंने कहा हनुमान जी, अगर वो नहीं होते तो नकारात्मक विचार सामने रखते, नहीं 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 ऐसा करके इस बात का संबोधन दिया, और संबोधन में क्या कहा, थे तो माने बांदरों बना दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो गूढ़ बातें होती है ना, ये तो भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना तो समझ सके ना। और एक और बात है इसमें, संत की बात जो है ना, जैसे श्री भाई जी का उजागर किन्होंने किया, स्वामी जी, मैं सेठ जी का उजागर किन्होंने किया, पूर्ण रूप से तो बाद में उन्होंने ही बताया ना कि क्या क्या होता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि संतों का उजागर कोई संत ही आकर करता है। जैसे भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। और इसमें एक और बात है, हालांकि बात वाणियों में नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी कि भगवत ये जो रसिक की बात है, रसिक बिना को समझा भी सकेगा। ये अंदर की बात कि रसिक के बिना कोई समान स्तर पे आए बिना कोई समझा भी नहीं सकता। बताइए, ऐसे तुम क्या आज कर रहे थे? भाई जी महाराज कहां से आ गए बीच में? हाँ, विठल नाथ जी महाराज। तो ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ पर आए हुए तो उससे ध्यान आ गया मेरे को। हर वर्ष जो है वृंदावन में श्री हरगुलाल जी की हवेली, जहाँ से नित्य प्रति श्री बिहारी जी महाराज की सेवा जाती है, शुरू से लेके अंत, प्रातः कालीन शरबत दुग्ध आदि सब कुछ। तो वहां पे कथा होती है, तो कुछ ऐसा दृश्य बन जाता है कभी कभार कि वो चरित्र जो हम, जैसे कई बार क्या होता है कि ये जैसे है ना, कुछ ना कुछ लेके आता हूँ साथ में कि देखने देखने के लिए, वो बिल्कुल वैसा का वैसे पड़ा रहता है। और वो भाई जी, बाबा, स्वामी जी, इनकी बातें फिर कहीं की बातें करते करते कहाँ का प्रसंग कहाँ चला जाता है खुद कुछ पता ही नहीं होता। इसलिए वो जो हम लोग उसमें बैठते थे, जैसे बैठते कुछ आते हैं प्रेमीगण सुनने के लिए, तो बाजू में बैठते कुछ जन, तो मैं उनको वहां से घर से बोल के चलता हूँ कि मेरे को इशारा कर दिया करो, अगर भाई जी सबकी बातें आ रही है ना, तो मेरे को थोड़ा इशारा कर दिया करो कि आपको चरित्र में भी घुसना है। एक दिन क्या हुआ, प्रथम दिन की शायद इस बार की बात है, तो कुछ लंबी बात हो गई, तो घर में आकर सब मेरे पे चढ़ गए कि चरित्र तो तू कहता नहीं है, यही यही बातें बताया जा रहा है, चरित्र कब कहेगा तू? तो मैंने कहा मैं क्षमा कर रहा, और मैं तो दूसरे दिन से चरित्र ही बोलूंगा। पर क्या करें कि हमारी मतलब जीवों की आदत है बहुत दूर दूर तक जाने की। ये बगल में बैठे हैं संत, हम कहेंगे 1000 साल पहले एक महापुरुष हुए थे जिनके साथ ऐसा 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 कुछ हुआ, आज उनके साथ तर्क बुद्धि में आ जाता है 1000 साल पहले भाई किसने देखा। उसी बात की पुष्टता करने के लिए ऐसे महापुरुषों को भेजा जाता है कि जाओ और बताओ कि वास्तव में मैं हूं। भगवान क्यों भेजते भक्तों को? बस यही बताने के लिए, मैं हूं, मैं हूं। और भक्तजन गुणगान करके भगवान का जाते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन भगवान को इस बात से संतोष नहीं है, बोले मेरी आपने पढ़ाई कर दी, लेकिन मेरे को इस बात से संतोष नहीं है। संतोष तो मुझे वास्तव में इस बात से है कि जब मैं ऐसा कुछ करूं कि पढ़ाई आपकी हो। जी प्रियादास जी महाराज ने जब पहली बार भक्तमाल करी, वो पहली भक्तमाल हुई थी, श्री नवादा
अंग सख्य भावही गोविंद सुनाम है। वर्धन दास साथ खिले सदा झिले रंग अंग सख्य भावही गोविंद सुनाम है। वर्धन दास साथ खिले सदा झिले रंग अंग सख्य भावही गोविंद सुनाम है। वर्धन नाथ साथ खिले सदा झिले रंग अंग सख्य भावही गोविंद सुनाम है। इसमें एक शब्द आया है गोवर्धन नाथ साथ खेले, इतना तो आप समझ गए। गोवर्धन नाथ साथ खेले सदा झेले रंग। झेला क्या होता है? झेले रंग का क्या तात्पर्य है? झेला रंग होता है बहुत गहरा प्रेम का रंग। वैसे श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं आज गोपाल रास रस खेलत, कि रास तो कर रहे हैं लेकिन कौन से रस में? रास रस खेलत। ऐसे ही झेले रंग का तात्पर्य है कि बहुत प्रगाढ़ प्रेम के रंग में क्या है? सख्य भाव पुष्ट है। श्री गोविंद स्वामी जी का सख्य भाव पुष्ट, और इस प्रेम के रंग में वस्तुतः खेलना क्या होता है? अब जैसे आप सुनेंगे चरित्र में गिल्ली डंडा खेल रहे हैं या आदि आदि, ये खेलना नहीं है। क्या गिल्ली डंडा के भूखेंगे ठाकुर जी? वो खेलते वस्तुतः संत के अंदर के विराजमान प्रेम के पुंज से है। ऐसे श्री स्वामी हरदास जी महाराज कहते हैं श्री केली माल में कि रुचि के प्रकाश परस्पर खेलन लागे। ऐसे ही अब किसी आकृति का वर्णन नहीं हुआ यहाँ पे, रुचि के प्रकाश परस्पर खेलन, आपस में खेल रहे हैं। तो ये किसी वस्तु व्यक्ति के साथ नहीं खेलते, वो प्रेम जो अंदर बैठा है ना, इसका आस्वादन करने के लिए खेलते हैं। यही झेला रंग है। गोवर्धन नाथ साथ खेले सदा झेले रंग अंग सख्य भावही गोविंद सुनाम है। वर्धन नाथ साथ खेले सदा झिले रंग अंग सख्य भावही गोविंद सुनाम। स्वामी पर ध्यान ताकि बात सुन लीजिए नीके, सुने सर साथ रीति अभिराम है। स्वामी करी ठाक ताकि बात सुन लीजिए नीके, सुने सर साथ रीति अभिराम है। किरत हो लाल संग गाय उठ गाव लेके, किरत हो लाल संग गयो उठी गाँव लेके। मालिक है जिगरी देखी मंदिर में श्याम है। मालिक है जिगरी देखी मंदिर में श्याम है। माली अपराध साधु धक्का दे निकारी दियो, मति सो अगाध कैसे जाने यह बात है। माली अपराध साधु धक्का दे निकाल दियो, मति सो अगाध कैसे जाने वह बात है। नाथ साथ खेले सदा झेले रंग अंग सख्य भावही गोविंद सुनाम है। गोवर्धन नाथ साथ खिले सदा झिले रंग अंग सख्य भावही गोविंद सुनाम है। अब देखिए कितना प्रेम भरा है इसमें, ये पंक्तियों में प्रेम भरा हुआ है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो कोई
चर्चा या हरि के भक्तों की चर्चा करता है, उसकी उपाधि दी गई है भुवि गृणन्विते भूरिदा जनाः। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाई जो कोई व्यक्ति वस्तुतः, जो कोई व्यक्ति का मतलब है कि जो कोई जीव, जो कोई संत जन ऐसा प्रेम की वर्षा कर देना, ऐसे देखिए, ये माइक की दिक्कत बहुत समय से चल रही है ना, लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, अगर ऐसा कुछ कथा के बीच में हो जाए ना, तो इसको गलत नहीं मानना चाहिए कि कुछ गलत हो गया है कि कुछ हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि वस्तुतः अब प्रवेश हुआ है उन दिव्य आत्माओं का, उन संत जन का, भगवान का, जिनकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है ना, तो क्या करते हैं, सब उथल पुथल एकदम व्यवस्था कर दी जाती है, सबको साइड में हटा दिया जाता है, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, और फिर कोई बड़ा व्यक्ति अंदर घुसता है ना। तो ये ऐसे ही होता है कि अगर माइक खराब है, लाइट चली गई, तो इसका मतलब ये है कि वो आ चुके हैं, पर तुम्हारी वो पात्रता नहीं देखनी कि तुम मान लो अंदर से कि वो आ चुके हैं और अपने आप को चालू रखो। और जैसे कोई बड़ा आता है तो आप 1 मिनट का पॉज लेते हो, कोई संत जन आए तो आप अपने विराम करके आते हो। अब भगवान जानते हैं हम आएंगे, विराम तो करेंगे नहीं, जय आए वृंदावन धाम थे, और तो 3-4 सुना देगा हमें। एक बार अभी दिवाली की बात है, इस बार दिवाली में जब बिहारी जी में दर्शन करने गए थे, तो भीड़ कम होती है बहुत, वैसे तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, पर लेकिन दिवाली में आप सबकी इतनी करुणा रहती है कि अपने अपने घर की आप दिवाली मनाते हैं सब, तो हमारा मंदिर खाली रहता है बिहारी जी का। ये सब आप करुणा हमेशा रखिएगा। तो उस दिन हम ब्रजवासियों को वहां पे दर्शन बड़े अच्छे से होते हैं, तो ऊपर चढ़ गए, आरती का समय था, शहर आरती का, तो भीड़ थी नहीं। गोसाई जन क्या करते हैं, भीड़ इकट्ठा होने का इंतजार करते हैं, तब आरती करेंगे। तो भीड़ थी नहीं, उन्होंने 5-10 मिनट पहले पर्दा लगा लिया, बगल में मथुरा से कोई 1-2 ब्रजवासी आ गए, वो भी दर्शन कर रहे हैं और कह रहे बिहारी जी महाराज हम पेड़ा लाए तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, है ना, हम तुम्हारे लिए पेड़ा लाए, अब नए गोसाई को बाहर भेजो और जब पेड़ा ले लो, बढ़िया चक्क है पेड़ो, एकदम घी में बनो और बढ़िया। अब बिहारी जी की तो आरती का समय, पर्दा खोले नहीं, हो गया 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, अब गुस्सा तो गुस्सा ब्रजवासियों की। 2-4 लोग भाड़ते कहाँ आ गए, आप कानों सुनी बात आगे खड़ा होता है, 2-4 लोग कहाँ से आ गए हैं, भाव बढ़ गए, जा लाला है, लाला के पर्दा ही ना खोल लो, न जाने कौन सी रासलीला मचा रहे हैं अंदर गोसाइयों के साथ। अब मैं आगे खड़ा हुआ, अब मुझे हंसी भी आ रही, तो मेरे से पूछ रहे तू खाते आया लाला, मैं कहा मैं को भैया वो बच दे, तू वो जाने दे। तो ऐसे मैं यही कह रहा हूं कि ये बातें आपके अंदर से नहीं निकलेंगी, ये तू तड़ाक की बातें, और आप बोलनी भी नहीं चाहिए, पात्र भी नहीं है, ये तो सहज भाव से भीतर से निकलती है बात। जैसे श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि मेरी मृत्यु, उनसे किसी ने भी पूछा कि आपकी मृत्यु कब होगी, तो बोले कि राम मरे तो मैं मरूं। अब जब राम जी की नहीं मृत्यु तो मेरी कहां से मृत्यु होगी। श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि भगवत भगवत कहे करे नहीं हम बिन केला, बोले हमारे बिना लीला ही नहीं करते, लीला में प्रवेश करते, और भगवत भगवत रसिक देव जी महाराज वृंदावन के रस के बहुत बड़े अनन्य उपासक हैं। तो कहते हैं कि मेरे बिना, तो जैसे हम लोग अभी ले रहे हैं राधा नाम, तो कहते हैं कि राधा नाम तो हम लोग लेते हैं, लेकिन वो भगवत भगवत बिना कहे तो अपनी लीला ही नहीं शुरू करते, मेरे बिना लीला होगी कहां से। ये जो पुष्टता है ना संबंध की, ये खास बात है। तो ये श्री प्रियादास जी महाराज ने कवित्व में कहा और वर्णन किया छोटा सा एक घटना का, कि गोवर्धन नाथ जी के साथ प्रेम के रंग में श्री गोविंद स्वामी जी खेलते थे, और कैसे खेलते थे, उनका सुनाम कैसे पड़ा, नाम तो नाम है लेकिन सुनाम कैसे पड़ा, जब वो जीव भगवान के सन्मुख हुआ। आप श्री गोविंद स्वामी जी भरतपुर के पास आखिरी गांव वहां के निवासी थे,
और बचपन से ही बहुत सुंदर ग्रंथ कविताओं की रचना, बड़े विद्वान, पिता भी बड़े विद्वान, तो काफी नाम था इसके। इनका नाम गोविंद स्वामी था, स्वामी इनके पीछे लगता था। बड़े विद्वान थे, कई लोग प्रणाम आदि करते थे और खूब अच्छा लेखन का कार्य और गायन का कार्य। तो इनके कुछ पद जो है कभी कभार श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी महाराज भी सुना करते थे और पूछते थे ये है कहाँ के। तो लोग बताते थे कि ये तो भरतपुर के पास गांव में है, ब्राह्मण कुल है इनका, और बहुत सुंदर पद की रचनाएं करते हैं, गाते भी बहुत सुंदर है। ठीक है, ऐसी बात होती। एक बार श्री गोविंद स्वामी जी महाराज वृंदावन पधारे। तो वृंदावन में आने के बाद क्या हुआ कि वृंदावन का स्पर्श होते ही उनके मन के अंदर वो जो पुराना भाव था, ये श्री राम सखा के अवतार है, तो इनके मन के अंदर वो कुछ ऐसा लगा, कुछ अधूरापन है जो यहाँ पे मुझे मिल रहा है, कुछ और है जो यहाँ से आगे है। तो उन्होंने पूछा कुछ जनों से कि भाई यहाँ पे हमने सुना है कि एक संत विराजमान है श्री गोसाई जी, ये कहाँ है और ये कौन है, कैसे है? तो बस अभी अभी पद उन्होंने सुनाया था। तो कुछ गोसाई जी के शिष्य भी वहां पे थे। तो ये प्रश्न उनके सामने भी रखा गया कि मेरे को तो श्री कृष्ण चाहिए, मेरे को उनकी लीलाएं बड़ी अच्छी लगती हैं, कहाँ मिलेंगे? तो श्री वो सारे जो शिष्य थे वो कहते हैं कि देखो इस समय तो आप अगर सत्य भाव की उपासना और बाल भाव की उपासना करना चाहें तो इस समय नंद नंदन तो श्री गोसाई जी के पास में है, उन्हीं के वश में है, अगर वो चाहे तो आपको प्रदान कर सकते हैं। बोले ठीक है, मेरे को ले चलो गोसाई जी के पास। तो चलो गोसाई जी के पास लेके गए। अब उस समय गोसाई जी गोकुल में विराजते थे और गोकुल से नित्य प्रति घोड़े से चढ़कर गोवर्धन आते थे, वहां सेवा करते थे। तो उस समय यही संध्या का समय हो रहा था, तो संध्या वंदन का समय हुआ। अब जैसे पूज्य श्री सेठ जी संध्या एकदम करते थे कि संध्या अर्चन आदि करना, ऐसे श्री गोसाई जी भी त्रिकाल संध्या तो गायत्री का जाप कर रहे थे वहीं यमुना जी के पुलन पर। तो दूर से श्री गोविंद स्वामी ने देखा कि ये कैसे रसिक हैं, ये कैसे कहते हैं कि प्रेम में पगे हुए हैं ये, और इनको भगवान का मतलब से वो प्राप्त हो चुका है दर्शन, कि कैसे इनको दर्शन प्राप्त हुआ और कैसे प्रेमी है। प्रेमी होते तो ये कर्मकांड में क्यों लगे हुए हैं, क्या आवश्यकता है कर्मकांड करने की? मन में ये प्रश्न चल रहा। उतनी देर में सारा अपना पूजा अर्चना करके संध्या वंदन करके गोसाई जी बाहर आए, उत्तरीय है ना, और श्री गोविंद स्वामी जी के पास जाके कहते हैं कि अरे गोविंद कब आए? अब गोविंद स्वामी के मन में आया, गोविंद स्वामी ने कहा आपको कैसे पता चला मेरा नाम गोविंद है? मैं तो किसी को खबर दे के आया नहीं, मैं तो सीधा सहज रूप में चला आया कि दर्शन करने जाऊंगा, आपको मालूम कैसे पड़ा कि मेरा नाम गोविंद है? तो श्री गोसाई जी ने मुस्कुरा दिया। संत जन क्या बोले, मुस्कुरा दिए और बस धीरे से बोला कि बड़ी लंबा इंतजार कराया रे गोविंद तूने, अब तो ये शरीर भी वृद्ध हो चुका है। अच्छा भला उनका बार बार एक जिसे कहते हैं ना पेट वर्ड हमारा होता है, तो भले पधारे, उनका ये था कि भले पधारे गोविंद आओ। अब गोविंद स्वामी जी के मन में यह बात आगे आगे, गोसाई जी पीछे पीछे गोविंद स्वामी जी कि इनको मेरा नाम कैसे पता चला, नाम कैसे पता चला? एक तो शिष्य अगल बगलते थे, तो धीरे से उनसे पूछा कि इनको मेरा नाम कैसे पता, क्या आपने उनको बताया? बोले नहीं नहीं, हमने तो नहीं बताया। तब एक शिष्य बोलता है कि हे गोविंद स्वामी, वस्तुतः आप नहीं आए हैं, इनके संकल्प ने ही आपको खींचा है। संत के संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि खींच लेता है वो। एक बार अब आप कहेंगे फिर वो सुना रहे हैं, गीता वाटिका में राधाष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से। तो श्री भाई जी का और श्री बाबा का, पूज्य श्री राधा बाबा का आपने कल श्रवण किया था, एक आपने घटना शायद सुनाई होगी श्री ठाकुर घनश्याम जी की, जब वो बरसाना आए थे। तो ठाकुर घनश्याम जी से बड़ा आह्लाद प्रेम था,
और उनका था कि राधाष्टमी पर ठाकुर घनश्याम जी को यहाँ होना चाहिए स्वरूप के लिए, स्वरूप बनने के लिए, या इतना प्रेम था कि इतने बड़े उत्सव में तो उनको यहाँ होना चाहिए। तो पत्र लिखा गया और पत्र वापस लौटा तो केवल 2-3 दिन शेष थे और घटना ऐसी हो गई थी कि श्री ठाकुर घनश्याम जी की जो माता जी थी वो बहुत बीमार थी। कलकत्ते में थे उस समय वो, और यहीं किसी औषधि वगैरह दवाइयाँ चल रही थी और डॉक्टर की देख रेख में थी। तो ये पत्र आया कि उत्तर में कि आना संभव होगा नहीं। तो भाई जी महाराज के पास से पत्र आया तो भाई जी महाराज बाबा के पास लेके गए। आपको पता है पावन कक्ष में भाई जी रहते थे और अभी जहाँ गिरिराज जी है उनके सामने श्री बाबा रहते। तो वहां गए और वहां जाने के बाद बाबा से कहा कि इस बार घनश्याम आएगा नहीं क्योंकि ऐसी घटना हो चुकी है। तो बाबा बड़े गंभीर मुद्रा में बाबा ने कहा कि नहीं घनश्याम को तो आना पड़ेगा। तो भाई जी ने कहा वो आएगा कैसे, वो तो 2 दिन 3 दिन तो शेष है, कैसे आएगा बिना कोई टिकट के, और उसकी परिस्थिति भी ऐसी। तो बाबा ने मन में विचार किया कि देखो पूछ भी कौन रहा है, जिसने अपने संकल्प से मुझे वृंदावन जाने से रोक दिया। बाबा उस समय थे बिल्कुल जैसे अड़ियल शब्द तो नहीं कहना चाहिए संतों के लिए, लेकिन समझाने के लिए कि बिल्कुल आए थे ब्रह्म और एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति, और ये क्या होता है सगुण और केवल निर्गुण की उपासना, ब्रह्म है केवल कौन, राधा कौन, कृष्ण, ये सब क्या आप लीलाएं बताते रहते हैं। केवल शब्द कहते हैं मन की चंचलता का नाम ही आप लीला है, ये पहले। और बाबा के मन में आया देखो हाँ एक समय वो था और हम जिद पकड़ ली थी हमने कि वृंदावन जाएंगे, और भगवान, इनके संकल्प की शक्ति थी कि वृंदावन नहीं जाना तो खुद भगवान को भेज दिया सामने, और ये पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। तो फिर बाबा ने कहा कि आप कुछ संकल्प कीजिए, आप कुछ चेष्टा आप कीजिए तो आ जाएंगे। तो भाई जी चुपचाप वहां से चले गए, क्यों भाई जी जानते थे इनसे क्या छुपा हुआ है। और जैसे ही राधा अष्टमी का दिवस आया तो क्या देखते हैं वो हाथ में अटैची लिए ठाकुर घनश्याम जी गीता वाटिका के अंदर आ गए। भाई जी के चरणों में प्रणाम किया, बाबा के चरणों में प्रणाम किया। तो भाई जी उनसे पूछते हैं अच्छा आप आ गए, आप कैसे आए, आपको तो बड़ी दिक्कत थी आने में, मतलब वस्तुतः दिक्कत थी, आप कैसे पधारे। और घनश्याम जी ऊपर देख के कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता मैं कैसे आया, मैं बस इतना जानता हूं कि आपके संकल्प की शक्ति ही मुझे वहां से यहां तक खींच के लाई है, वरना मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं थी। 2 दिन में कैसे तो कलकत्ता से वहां बिना टिकट के पहुंच सकता है। सारा बंदोबस्त होने के बाद अगर मैं यहाँ आया तो केवल ये आपकी। और फिर वो पूज्य बाबा के पास गए प्रणाम करके, बाबा कहते हमें तो पहले से ही पता था कि तुम आओगे। तो ऐसे ही उनके शिष्यों ने कहा कि ये श्री गोसाई जी के संकल्प की शक्ति है जिसके वशीभूत होकर आप यहाँ आए। अब मन में जैसे धीरे धीरे ये सब होता गया तो मन के अंदर ये भाव जगने लगा कि जिन संत ने, जिस व्यक्ति ने मेरे को नहीं जानते थे लेकिन मुझे पहचान लिया, मेरा नाम पहचान लिया, यानी वो भीतर भी मेरे देख सकता है, तो यही मेरे गुरु है। और चरणों में पढ़कर कहा कि हे गोसाई जी, जैसे आपने औरों को उतारा है ऐसे मुझे भी उतार दो। तो गोसाई जी ने कहा कि ठीक है, हम आपका ब्रह्म संबंध कराते हैं श्रीनाथ जी से। और श्रीनाथ जी महाराज के सामने एक खास बात और जो थी ना गोसाई जी की, वो ब्रह्म संबंध कैसा कराते थे। जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि भगवत प्राप्ति में देरी नहीं, ये बहुत कायर लोगों का काम है जो भगवत प्राप्ति को भविष्य की तरफ छोड़ देते हैं। इसी प्रकार श्री गोसाई जी का ये सिद्धांत था कि जिसको दीक्षा दूंगा ना उसको उसी क्षण दर्शन करवाऊंगा, उनका संकल्प था। और जैसे ही यही हुआ, आप सामने श्रीनाथ जी महाराज, और श्रीनाथ जी यूं थाड़े, कैसे थाड़े, ऐसे थाड़े हैं, और गोविंद स्वामी सामने, और गर्भगृह में श्री गोसाई जी महाराज प्रसादी लाए, माला स्पर्श करा के लाए, गले में कंठी बांधी, तिलक लगाया और कहा गोविंद
अब मैंने तुम्हारा ब्रह्म संबंध करा दिया है, देखो सामने क्या दिख रहा है, ऐसे दिखा के देखो क्या मुझे क्या दिख रहा है। तो जैसे ही सामने देखा तो श्रीनाथ जी की आप आंखें देखोगे ना तो ये नीचे झुकी हुई है। श्रीनाथ जी अपनी पूरी आंखें खोली और गोविंद को देखती आंख मार ली। तो गोविंद स्वामी ने कहा, गोसाई जी इन्होंने तो आंख मार ली, बोले इन्होंने तुम्हें सखा के भाव से स्वीकार किया। तुम अपने आप को पहचानो, तुम पूर्व जन्म में यानी द्वापर युग में श्री रामा के अवतार थे, इसलिए तुम्हें सखा के भाव से इन्होंने स्वीकार किया है। तो गोविंद स्वामी ने कहा कि उन्होंने स्वीकार किया है तो क्या मेरे मन, एक तो होता है ना हम स्वीकार करें। तो गोसाई जी ने कहा कि भाई वस्तुतः संबंध तो वही होता है जो दो तरफ से चले। हमारे यहाँ तो हमारी उपासना में तो जैसे ही श्री जी किसी को पकड़ लेती है ना उसका संबंध हो जाता है, फिर वो पकड़े ना पकड़े उसको पकड़वा देती है, जबरदस्ती पकड़वा देती है। अब श्री गोसाई जी ने कहा कि अब आप स्वामी नहीं रहे, अब आपका नाम है गोविंद दास। अब गोविंद के स्वामी थोड़ी हुआ, आप गोविंद के दास हो गए, इसके लिए आपका नाम है गोविंद दास। और आपका भाव है सखा का भाव, संबंध आपका है सखा का। लेकिन गोविंद एक बात मैं तुझे बताना चाहता हूं, जब ब्रह्म की उपासना में, निर्गुण की उपासना में जब कोई व्यक्ति सन्यासी घर छोड़ के आता है ना, तो उनको जब दीक्षा दे दी जाती है तो गंगा जी के अंदर भीतर उनका प्रवेश करवाया जाता है, वस्त्र रहित, और बोलते हैं दोनों हाथ उठाकर और पूछते हैं तुम्हारा अब कौन, उत्तर के लिए अब कौन है तुम्हारा। अगर उन्होंने कहा कि अब केवल मेरे वो हैं तो वास्तव में वो सन्यासी है। अगर उसके मन में थोड़ा बहुत है कि नहीं नहीं ये भी मेरा है वो भी मेरा है, तब फिर तो सन्यासी नहीं है। इसी प्रकार श्री गोसाई जी ने कहा कि देख गोविंद, अब इस बात को समझ लो तुम कि एक बार सरल हृदय से तू इनको स्वीकार कर ले। इन्होंने तो तेरे को स्वीकार कर लिया, अब तू आड़ मत लगाना। अब अगर इनका भाव सखा का है तो तू भी सखा ही है, तो ये तेरे सखा है, ये तेरे लिए भगवान नहीं है। कोई नियम नहीं है, प्रेम में नियम कहा, अब तेरे लिए कोई नियम नहीं है, तेरे लिए बस केवल एक नियम है कि श्री जी को सुख मिले। और जैसे श्री स्वामी जी महाराज कहते थे कि एक बार सरल हृदय से स्वीकार कर लो कि मैं हूं केवल आपका और आप हो मेरे नाथ। श्री गोविंद स्वामी जी को श्री गोसाई जी ने कहा कि केवल ये मेरापन एकदम घनिष्ठ करके अब तू लग जाए इनकी सेवा में। तो श्री विठलनाथ जी की बात सुन के श्री गोविंद स्वामी जी लगे सेवा में। अब ऐसे लगे कि सत्य भाव की पुष्टता तुरंत हो गई। अब आज तो दीक्षा हुई है, शाम को दीक्षा हुई थी, प्रातः काल सुबह हुआ, गोविंद स्वामी जी आए। श्रीनाथ जी कहते क्यों रे गोविंद, आज तो दोपहरी को क्या कर रहे हैं? बोले कछु ना, तो बस प्रसाद पाएंगे और सोंगे। तू जहाँ सोवे आए हो, सो के क्या करेगा तू चल मेरे साथ। बोले कहाँ ले, जंगल में चलेंगे, थोड़ी खेल कूद करेंगे, ऐसे काम मजा है। मैं भी मंदिर में ठाड़ो रहूं, हाथ में दुख जाए गोवर्धन उठा उठा के, अब तू नहीं चल मेरे साथ। और ये तो नित्य प्रति का क्रम ही बन गया कि भले कुछ छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन गोविंद स्वामी, गोविंद सखा के साथ खेलना नहीं छूटेगा। जैसे श्री हरिवंश महाप्रभु कहते ना कि चंद्र मिटे दिनकर मिटे और मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटे ना नित्य विहार। ऐसे ये कह रहे कि चाहे कुछ और हो जाए, 2 रोटी कम खा लेंगे पर तेरे साथ खेलना बंद नहीं होगा। अच्छा अवस्था कभी, वो तो छोटे से बालक 6-7 वर्ष के, जो भावना के अनुसार गोविंद स्वामी जी बड़े, लेकिन वही है भाई, जो ही तुम राखो तो ही रही है, तू है हो हरि। एक बार श्री गोविंद स्वामी जी मंदिर में खड़े थे, श्रृंगार का समय चल रहा था।
तो श्री गोसाई जी महाराज श्रृंगार कर रहे थे। तो आज भी आप जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि उन अष्ट सखाओं की परंपरा के भी आज भी जन संगीत का पद का गायन करते हैं जब श्रृंगार आरती आदि में। तो गोविंद स्वामी को श्री गोसाई जी ने कहा कि गोविंद कोई पद सुना। तो गोविंद स्वामी जी कोई पद सुनाने लगे। पद सुनाते हो तो अपना आंख बंद करके चुपचाप पद सुना रहे हैं। ठाकुर जी ने आज सोची थी कि आज कंचे खेलेंगे जाके। अब सामने गोविंद है, अब जैसे होता है ना किसी एक कोई भूखा हो व्यक्ति उसके सामने आप रसगुल्ले गुलाब जामुन रख दो, उसको लगेगा यार कब इसको मैं उठाऊं, कब इसको अपने पेट के अंदर गोविंदा नमो नमः करूं। तो ऐसे श्री नाथ जी को लग रहा कि कब तक गोसाई जी सेवा करते रहेंगे मेरी, ये पहनारे वो सब तो होने ही है रच के अंदर, सब तो मैं फेंक फाक के आता हूँ सारी चीजें, वापस थोड़ी लेके आऊंगा कुछ। अच्छा गोसाई जी का वात्सल्य ऐसा कि अगर एक भी वस्तु कोई खो जाए तो गोसाई जी खुद जाते थे ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरे लाला की वस्तु है, कहां रह गई मेरे लाला की वस्तु। अब गोसाई जी सेवा करते, अब क्या होता है सेवा करते करते नीचे सामग्री थी, सारे गहने पोशाक आदि, पोशाक पूरी धारण करा दी, गहने के लेने के लिए नीचे झुकते, उतनी देर में ठाकुर जी ने आज दोपहर में खेलना है कंचे, एक कंचा निकाल के खींच के मारते हैं गोविंद स्वामी चुपचाप खड़े पद गा रहे, एक लगा के सर को। गोविंद स्वामी ने आंख खोली, बोले ये कहां से आया। कोई बात नहीं, हो सकता है मंदिर पुराना हो गया, पत्थर गिर रहे होंगे। फिर गोसाई जी नीचे झुके, फिर एक कांकरी मारी उठा के, 1 2 3 4 5। गोविंद स्वामी ने कहा ये ना तो मंदिर गिर रहा है ना ये बाहर वालों का काम है, ये जो भीतर में बैठा है ना छुपके, यही को काम है, यही छुपके लीला कर रहा है। अब 8वां पत्थर जैसे मारा, गोविंद स्वामी आंख बंद करके पद गाते थे, आंख बंद करके एक आंख खोली थोड़ी सी, वो कांकरी पड़ी, बोले समझ गए 8 कंकर अपने साथ इकट्ठे किए, जैसे युद्ध से पहले स्टॉक इकट्ठा होता है ना रिजर्व में बटालियन का, कि अब एक साथ हमला करेंगे घेर में। तो 8 दिशाओं से हमला करने के लिए गोविंद स्वामी ने 8 कांकरी ले ली। इसका ये भी भाव है कि क्यों 8 ही कांकड़ थी। अष्ट सखा अष्ट सखी। और एक और भाव है, श्री विठलनाथ जी महाराज श्रीनाथ जी को 8 साल के बरस के बाद अब इंतजार कर रहे हैं श्री गोविंद स्वामी कब गोसाई जी नीचे झुके और मैं भी लगाऊं, क्योंकि सबके भाव है ना, कैसे छूट जाए वो। तो जैसे को तैसा है, टिट फॉर टैट। उठाई एक कांकरी जो हाथ में तो थी, वो पद मुंह से गाए जा रहे हैं, और पद में तो खूब बढ़िया उनका जोड़ चलता था, एक कांकरी मारी खींच के, और वो तो चलो श्रीनाथ जी बड़े सुकुमार, और कांकरी लगी सीधा आके श्रीनाथ जी की छाती पर और मुंह से ऐसे निकल गया। गोसाई जी की सेवा इतनी प्रवीण थी कि अगर श्रीनाथ जी को इतना सा कष्ट हुआ तो पूरा गोकुल उठा लेते थे सर पे। श्री गोसाई जी ने कहा कि जैसे ना तो अभी ठंड का समय, तो अब ये किसका है वो। अब श्रीनाथ जी ने बोला कहा करूं बाबा, मैं तो चुपचाप भोरो भारो सो खाड़ो खाड़ो रहूं यहाँ पे, वो कहीं जा भी नहीं सकता। जय गोविंद 4 दिन भय ना जाए, आए कांकरी मारो, चे देखो कांकरी मारो, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं आपको। अब बड़ा कष्ट हुआ श्री गोसाई जी को। अब आप वैसे एक बात देखिए, वृंदावन की जो उपासना है ना, वहां पे सारे, जैसे श्री जगन्नाथपुर में एकादशी को उल्टा लटका दिया गया ना, ऐसे वहां पे सारे ये वेद पुराण के नियम को उल्टा लटका दिया, क्योंकि वहां पे केवल एक ही सुख, प्रियालाल लिखे रखा, केवल बस ये बात है, जैसे उनको सुख मिले बस केवल वो, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यही बात है क्यों गोपी जनों की रज वहां बैठे हुए भगवान ने मंगवाई, लीला करने के लिए, उनका प्रभाव दिखाने के लिए क्या है वृंदावन के जनों में। एक बार बाल कृष्णलाल अपनी गैयन के संग गए हुए थे, सारे गोप आए, तो सबने वो छीका खोला दोपहर के समय, तो देखा सामने वृक्ष के नीचे एक बाबा भजन कर रहा है। तो भगवान ने कहा
मधुमंगल ने जा तो सही, भाई भी पूछ के आ जा थोड़ा, हमारे पास इतने सारे व्यंजन है, कुछ पूछ ले और वो भी पा ले। तो मधुमंगल वगैरह सब गए और बोले कि कुछ आप प्रेजेंट कीजिए महात्मा जी। बोले कि नहीं। बोले क्यों? आज हमारा एकादशी का व्रत है, आज हम ना जल भी ग्रहण नहीं करते, निर्जला करते हैं। बोले फिर आप कब तोड़ेंगे? बोले द्वादशी में सूर्योदय के पश्चात ही हम इसको तोड़ेंगे। इससे क्या होता है? तो उन्होंने बताया एकादशी का महत्व। अब वापस आए तो भगवान ने पूछा क्यों दे आए? तो मधुमंगल ने कहा कन्हैया जे तो कोई एकादशी भगवान को भजरो है, भगत लगे एकादशी भगवान को। हमने तो कभी जो सुनो ना आया तो व्रत और भगवान के बारे में, पर हमें बहुत बड़ो और बड़े सिद्ध महात्मा लग रहे हैं। आंख बंद करके जवाब दे दिया कि हमारा भाई व्रत है, कठोर तप करते हैं। भगवान ने कहा कौन सी एकादशी और किसको भज रहे हैं? बोले लाला नाय, उन्होंने कहा है कि आज अगर उपवास रखे तो खूब पुण्य मिलता है, बैकुंठ की प्राप्ति होती है। अरे हम तो बैकुंठ छोड़ के खुद यहाँ बैठे हैं, तो बैकुंठ जाने की बात कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है भाई, अगर हमारा भक्त भूखा है तो हम भी नहीं, सब अपने अपने छीके बांध लो वापस, कोई प्रसाद नहीं पाएगा। अब 6-6 वर्ष के सब छोटे। अब यशोदा मैया का वात्सल्य इतना प्रगाढ़, पता है संध्या बेला में, गोधूली बेला में लाल जो पधारते हैं, लेकिन 4 बजे से इंतजार करती है कि आरती लेके, काजल लेके, अब मेरा लाला आएगा, उसकी आरती करूंगी, नजर उतारूंगी, अलाय बलाई हटाऊंगी, चौकी तैयार रखती है चरण धुलाने के लिए, नहलाने के लिए, उसके बाद प्रसाद कमाने के लिए। और रोज लाला आते तो खेलते कूदते आते, कभी कोई गाय के ऊपर, कभी गाय किसी के ऊपर, ऐसी हरकत होती थी। आज देखा तो सब ग्वाल वाले ढीले ढाले करके सब आए। भगवान कृष्ण का पीताम्बर, कहीं बंसी, कहीं मोरपंख, कहीं बोले मैया मैया। तो मैया ने कहा आज कहाँ है बोले लाला है, और पास में बुलाया, बोले लाला आजा, सब बुलाया चौकी में बैठा दिया प्रसाद कमाने के लिए। खूब नाना प्रकार के व्यंजन। तो मैया प्रारंभ माखन मछली से कराती थी क्योंकि सबसे प्रिय है। इधर फिर दूसरा गस्सा तो उधर। अब वैसे ये रोज की हरकत थी, 20 बार एक गस्सा खाने के लिए मना करते थे ठाकुर जी, और वो 20 बार पूछती थी ना नहीं एक गस्सा तो मिले। ठाकुर जी ना नहीं मैया आज ना पाऊंगा। बोले क्यों लाला, क्या बात है? आज मेरा व्रत है। बोले व्रत है? तो ढाबो दो तो आगे ना, तो व्रत कौन सा कर रहा है? आज मैया मेरा एकादशी को व्रत है, एकादशी जे का हो एकादशी। बोले तुम्हें पता होना है, तुम बहुत भोरी हो, तुम बहुत भोरी हो भैया। एकादशी माता है, उनको व्रत करे बैकुंठ की प्राप्ति होती है, तुम्हें बैकुंठ जाऊंगा। और जंगल में एक संत मिले, वो बहुत बड़े कहते हैं ना महात्मा थे, बड़े सिद्ध मुझे लगे, उन्होंने बताया। अरे यशोदा मैया को इतना गुस्सा आया, बोले निगोड़ो जाए ऐसो बाबा, सर मुड़ाए अपनो, हमारे लाला बिगाड़ दियो। बेचारा आता खाता पीता कुछ, इतने सारे व्यंजन बनाए, बेचारा भूखा है सुबह से। अरे यशोदा मैया बाहर आ गई, लठ लेके, बता कहाँ बैठा है महात्मा, हम लेके चले, कौन सी एकादशी कर रहा है। अब यद्यपि ये बात समझने की है कि ये हमारे ऊपर लागू नहीं होती है चीजें कि हम एकादशी नहीं करें या हम शास्त्रों का पालन नहीं, हमें तो सब करना है जो संत जनों ने आज्ञा करी है। ये बात केवल उन लोगों के लिए लागू है जिनकी अपनी देह की सुध बुध खो बैठे हैं। अगर शरीर से पुण्य का संबंध विच्छेद हो चुका है, अगर शरीर का भान नहीं है, तब ना हो मत ना हो सब चलेगा। लेकिन अगर देहासक्ति बैठी हुई है तब ये सब आप मानना मत। जो मैंने लीला बताई है केवल ब्रजमंडल में चल रहे, तो लीलाओं को यहाँ मानने की नहीं है। हाँ, जो ब्रजमंडल के उपासक हैं यहाँ रह रहे हैं उनके लिए वो मान सकता है। तो ये बात, तो ऐसा वात्सल्य, ऐसा प्रेम श्री विठलनाथ जी महाराज का। तो विठलनाथ जी ने क्रोध में भर के बुलाया गोविंद स्वामी को, गोविंद तेरी तो उधम की सीमा ही ना रही, अभी 4 दिवस तो तुझे हुए नहीं है और तुझे श्रीनाथ जी को कांकरी मार दी। तो पता है कितने सुकोमल है श्रीनाथ जी। अब गोविंद स्वामी को और गुस्सा आया। गोविंद स्वामी ने बोला 1 मिनट, और वो सारा जो 7 कांकरी बची हुई थी ना, वो सब बाहर निकाली और बोला कि गोसाई जी ये पहले 8 कांकरी इन्होंने मेरे को मारी,
तब तो आपको कुछ लगा नहीं कि किसी और को या आपका बालक जो है कांकरी मार रहा है, और अब आपको बड़ी पीड़ा हो रही है। ये तो वही बात हो गई कि खुद को पूछ सको तो दूसरे को मूली गा जाए, कि दूसरे के बच्चे को आप कुछ समझोगे नहीं। अब श्री गोसाई जी ने पहली लीला हुई थी जो गोसाई जी के समक्ष हुई। श्री गोसाई जी ने सोचा कि वस्तुतः जो संबंध की सत्य भाव की स्थापना हम करना चाहते थे, ये स्थापना गोविंद स्वामी की हो चुकी है। तब श्री गोसाई जी ने चुपचाप गर्दन नीचे करके कही श्री जी से, हे लालन, हमें नाय पतु भाई, आप और ये जाने हमें कुछ नहीं पता। ऐसी दिव्य लीलाओं का आस्वादन श्री गोसाई जी के साथ, श्री गोविंद स्वामी जी के साथ अन्य रसिक जन सब करते थे। और इसका अर्थ ये नहीं कि अगर भगवान सामने आ गए तो श्री गोविंद स्वामी ने अपने गुरु को भजना बंद कर दिया हो। श्री गोसाई जी एक बार रात्रि में वेणु गीत, श्रीमद् भागवत का वेणु गीत, उसके अंतिम श्लोक की व्याख्या कर रहे थे। और वो इतना गहरा प्रसंग है प्रेम का कि व्याख्या करते करते रात्रि अर्धरात्रि हो गई। तो श्री गोसाई जी के मन में आया, अब इसको पूर्ण विराम दे देना चाहिए, नहीं तो सब लोग जाएंगे कैसे, सुबह सेवा भी करनी है। गोविंद स्वामी भी वहां बैठे हुए थे और गोविंद स्वामी को भी विदा किया। तो गोविंद स्वामी जी बाहर निकले तो श्री गोसाई जी के पुत्र वहां दिखे हुए चौराहे पर। तो उनके पुत्र ने कहा कि गोविंद स्वामी, आज कहां से इतनी देरी हो गई आपको? तो उन्होंने कहा कि श्री गोसाई जी वेणु गीत के बारे में बता रहे थे, अंतिम श्लोक की व्याख्या कर रहे थे। तो बोले कैसे रही व्याख्या? तो गोविंद स्वामी कहते हैं, मैं क्या बताऊं, अगर श्री कृष्ण स्वयं अपने बारे में बताएं तो वो कैसी रहेगी, वो तो स्वयं ही अपने बारे में बता रहे थे। तब उनके पुत्र ने कहा कि वस्तुतः श्री गोसाई जी का स्वरूप तो इन्होंने ही जाना है। अब होता कुछ इस प्रकार था कि गोविंद स्वामी के साथ खेले बिना श्रीनाथ जी को चैन नहीं पड़ता था। श्रीनाथ जी का केवल एक लक्ष्य रहता था कि सुबह हो, श्रृंगार हो जाए, मैं खेलने चला जाऊं इसके साथ, फिर वापस आऊं, फिर राजभोग हो जाए, मैं फिर खेलने चला जाऊं इसके साथ। तो एक बार यही हुआ, गोविंद को कहा कि गोविंद आज अकेले चलेंगे, आज तू और मैं आज हम अकेले खेलेंगे। बोले ठीक है चलो। तो आए राजभोग से पहले और श्रृंगार के मध्य का जो समय होता है उसमें खेलने गए, वन विहार करने के लिए खेलने गए। तो सोचा कि चलो गिल्ली डंडा खेलते हैं। तो कहा ठीक है चलो गिल्ली डंडा। बोले दाव पे क्या रखेगा, गिल्ली डंडा खेलेगा तो सही, लेकिन हार जाएगा तो क्या करेगा? तो निर्णय ये हुआ कि जो हारेगा वो दाव देगा, वो बनेगा घोड़ा और उसकी पीठ पे चढ़ के उसको घुमाया जाएगा। तो ठाकुर जी खेलने लग गए और ठाकुर जी वो गिल्ली दूर नहीं जाए तो ये फूंक मार के आगे भेज देते गिल्ली को कि जा कैसे नहीं जाएगी, हम कैसे हार जाए। अब गोविंद स्वामी एक बार हार गए और गोविंद स्वामी जी की पीठ पे वो धम से चढ़ गए। बोले चल घोड़े चल, बन तू घोड़ा। दाव पूरा हुआ। दाव पूरा आने के बाद वापस आए। गोविंद स्वामी ने कहा दूसरा दाव तो दे दे, दूसरी बार तो खेल ले कि एक बार में हो जाएगा निर्णय। बोले चलो नहीं दूसरा भी खेल लो। दूसरी बार खेले तो उसमें गोविंद स्वामी जी जीत गए। अब गोविंद स्वामी ने बोला अब बताओ, अब बने वो घोड़ा? लाल जी कहते हैं कि देखो गोविंद, मैं तो बड़ा सुकुमार हूँ, बड़ो मोरो भारो, वो तो अभी खाओ ही ना आवे ढंग से, तो एक बात बताऊं मैं? बोले हाँ बताओ जय। बोले एक दिवस की बात है कि गोसाई जी दूध लेके आए। दूध में उन्होंने घोल रखी थी मिश्री युक्त दूध, मीठा। तो ये अपने मुंह से बता रहे हैं कि देख मैं कितना ईमानदार हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं तेरे को। तो गोसाई जी ने क्या किया, दूध सामने शहर में भोग लगाया तो दूध में जो मिश्री थी बहुत कम पड़ी थी। तो जैसे श्रीनाथ जी ने एक घूंट दूध लिया, हटा दिया। बोले जहां में तो मिश्री ना है, इतना फीको दूध कैसे पीऊंगा? अब गोसाई जी को बड़ी पीड़ा हुई कि भाई आज लाला हमारे बिना दूध के लेंगे। फिर लाए दोबारा तो उसमें मिश्री अच्छे से घोल के लाए। तो फिर उन्होंने पिया। इतनी मिश्री कोई लाता है, मैं ना पी सकूं इतनी मिश्री, दूर रखो जाए।
अब तीसरी बार गोसाई जी आए तो जैसे होता है नहीं बड़ी बड़ी जगहों पर कि हम मिश्री अलग रख देते हैं और दूध अलग, कि भाई जितना मिलाना हो अपने हिसाब से मिला लो और अपना सेल्फ सर्विस ले लो, झंझट मत पालो। ऐसे गोसाई जी अलग एक कटोरी में मिश्री लिया है, एक में दूध लिया है। तो श्रीनाथ जी ने कहा जी का है? बोले लालन जी मिश्री है। हम गोसाई जी कह रहे हैं बात कि लालन मैं तो सेवा में अभी इतना प्रवीण हुआ नहीं है, मुझे यही नहीं समझ आया कि आपको कितनी मिठास चाहिए, इसलिए आप अपने हाथन से दूध में मिश्री डाल लो, मुझे समझ आ जाएगी मैं दूसरे दिन से लिया आऊंगा। श्रीनाथ जी कहते हैं पर गोसाई जी महाराज मुझे तो मिश्री मिलाना आता ही नहीं है, मैं मिलाऊं कहां से? खींच गए वो, बोले कि ना तो जैसे कहते हैं स्वामी जी महाराज खुद में बुद्धि नहीं, दूसरों की मानता नहीं, और वो ही बोले कि तेरे को खुद तो आता नहीं है और मैं जब मिलाऊं तो तू नाक मुंह सिकोड़ता है। तो श्रीनाथ जी महाराज कह रहे देख लो गोविंद मैं तो घोरो हूँ, मुझे तो मिश्री मिलावा नहीं आता, मैं कैसे घोड़ा बनता? थोड़ा तरस था मेरे कंधों पे, मेरे कंधे पे कोई वस्त्र भी नहीं है। गोविंद स्वामी कहते हैं ये सब फालतू की बात है, ये सब मत कर, ये सब तो द्वापर युग में बहुत कुछ कर चुके हैं आप, अब घोड़ा बन, मैं तेरे दाव लूंगा और उसके बाद तेरे को राजभोग का समय हो गया। गोविंद अरे राजभोग बोले 10 मिनट देरी से हो जाएगा, तेरे बिना राजभोग थोड़ी होगा, तू घोड़ा बन। अब लगता है मानेगा नहीं, तो बोले अच्छा ठीक है मैं बनता हूँ घोड़ा, तू एक काम कर, तू थोड़े ऊंचे स्थान पे चढ़ हो जा, तभी तो चढ़ पाएगा मेरे उसमें। तो गोविंद स्वामी जी चढ़ गए, तो बोले ऐसे सामने खड़े के पीछे मुड़ के, गोविंद तेरे को नेकू दया नहीं आई ना? बिल्कुल ना आई, तो पे दया है, तुम ऐसी खाड़ों में तेरे पे चढ़ने वाला हुआ। और जैसे ही गोविंद स्वामी चढ़ने आए ठाकुर जी ने तोड़ लगाई, बोले तू चढ़ के दिखा। और गोविंद स्वामी जी जिस पत्थर पे चढ़े थे उससे नीचे गिरे, मतलब उनको तो अंदाजा था कि मेरे को चढ़ना है, तो कोई सपोर्ट था नहीं, नीचे गिर गए। और जो भागे भगवान और रन छोड़ के पीछे मुड़े ही नहीं, बोले पीछे मुड़ गया, इसमें पकड़ लिया अगर और सीधा घुस गए राजभोग के अंदर और बोले घंटा बजाओ जल्दी जल्दी, सब अंदर वापस आके खड़े हो गए कि अब तो भाई जय जय हम तो। और उस द्वारपाल को बोल दिया देख एक आएगा पीछे, बहुत गुस्सा में तमतमाता हुआ, वो चिल्लाता हुआ आएगा कहाँ है करके ऐसे ऐसे करते हुए आएगा। भाई घुसने मत दियो गोविंद ने अंदर, दूरी रखी, और ज्यादा अगर करेगा दूसरा घुसा भी क्यों वहां पे। बोले ठीक है भगवान की आज्ञा, सरकार की आज्ञा, जो अंदर बैठ गए। श्रीनाथ जी बढ़िया राजभोग आरती हुई। और अब कैसा था, जत्थीपुरा का मंदिर थोड़ा ऊंचाई में था, तो नीचे से भी मंदिर के जो ठाकुर जी थे उनके दर्शन हो जाते थे झलक के। गोविंद स्वामी जी ने वहीं से देखा, वहीं से गालियां देनी शुरू करी, कहां भागो तू, ये वो करके। द्वारपाल समझ गए इसी के बारे में कह रहे थे, द्वारपाल ने कहा निकल यहां से। बोले मेरा गोविंद मेरे को हटा रहे, बोले ठाकुर जी की आज्ञा तो निकल यहां से, बाहर बैठ, दूर जाके बैठ, अंदर तेरा प्रवेश नहीं है। और ठाकुर जी मुस्कुराते रहे, पट बंद हो गए। अब एक बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो गोविंद स्वामी ने विचार किया कि ये एक कमजोरी है इसकी, कि ये खेले बिना नहीं रह सकता, इसकी आदत पड़ चुकी है, लत लग चुकी है खेलने की, खेले बिना नहीं रह सकती। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि ये खेलने निकलेंगे तो सही, अब जैसे निकले वैसे दबोच लूं मैं इसको। तो गोविंद स्वामी जी किराए पर बैठ गए कि भाई आएगा, ये लंबा सा डंडा ले लिया और वो गिल्ली जो थी, गिल्ली जिस गिल्ली का बोले गिल्ली में फेंट में बांध ली, और खूब एक सांस में 1008 गाली देनी शुरू करी, जो ब्रजवासी जब देते हैं। अब दूसरा दिन हुआ तो भोग लगा, ठाकुर जी को श्रृंगार में भोग लगता है, तो ठाकुर जी बिल्कुल मायूस खड़े और बिल्कुल हाव भाव से शून्य। तो गोसाई जी ने कहा कि सरकार आज के लिए आप मायूस क्यों हैं? बोले नहीं गोसाई जी कोई बात नहीं, मेरा दुख तो कोई गोसाई जी समझ ही नहीं सकता, मेरे भोरेपन की सब मजाक उड़ाते हैं गोसाई जी। तो गोसाई जी नहीं आप मुझे बताओ, मैं आपको बोल नहीं गोसाई जी आप भी ना समझ सको मेरी बात, तो भीतर की बात। अब गोसाई जी ने कहा बताओ तो सही। तब श्रीनाथ जी कहते हैं मुंह लटका के मैं क्या करूं, मैं उसने दाव ले लिया था। अब जब गोविंद की बारी आई, मतलब जब मेरी बारी आई, तो मैं बिना दाव लेके आ गया, क्योंकि मेरे कंधे बड़े नाजुक हैं
और देखो गोसाई जी, राजभोग का समय हो रहा था, नियम भी तो कोई चीज होती है, नहीं होती है? ये कौन बोल रहे हैं? जिन्होंने अवतार लिया 11 वर्ष में नियम की धज्जियां उड़ाई है, बिल्कुल सारे नियमों की। बोल रहे नियम भी तो कोई वस्तु होती नहीं होती है। गोसाई जी में कोई होती है, बोले वो इतना गुस्से में बैठ चुका है और तिराए पे खड़ा। मैं आपको बताऊं कौन सी तिराए पे? वो जो जाते ना श्याम कुंड के वहां पे, उस तिराए पर वो बैठा हुआ है। उससे पता है मैं निकलूंगा, खेले बिना मैं रह नहीं सकता। तो गोसाई जी ने कहा आप भी कमाल की बात करते हो, इतना बड़ा आंगन है, यहाँ खूब खेलो, आप बोलो उसकी व्यवस्था कर दें और एक और आंगन खरीद के मतलब लिया है, व्यवस्था कर दें। बोले वो आनंद ना आवे पत्थर के ऊपर खेले, वो तो रज की रज ब्रज रज चाहिए, वो तो वो वृक्ष लता पता, मैं तो तब मजा आता है, ऐसे मेरे को आनंद नहीं आता। बोले फिर क्या करें? बोले देखो वो हमसे क्या हो गया, कट्टी हो गया, हमसे हो जाते ना बच्चे, वो हो गया, रूठ गया है। आप जाओ, हम जाएंगे तो पहले तो 4 डंडे मारेगा हमको, और हम सह नहीं सकते डंडों का प्रहार, पहले आप जाओ और उसको बड़े प्रेम से समझाना। देखो गुस्सा मत करना उस पे, मैं जानता हूँ वो आप उनके गुरु हैं, लेकिन अगर आपने क्रोध किया ना, सारा गुस्सा मेरे पे निकालेंगे। जैसे होता है ना कि अगर विवाह के बाद जैसे पति और पत्नी में कुछ हुई या कुछ हुई, तो वो जो माँ होती है सारा गुस्सा अपने बच्चे पे निकालती है, चाहे कोई गलती हो या ना हो। उसी प्रकार उन्होंने कहा सारा गुस्सा मेरे पे निकालेगा, आप बड़े प्रेम से उसको समझाना। तो गोसाई जी वृद्ध हो गए थे, धीरे धीरे लाठी ले लेकर नीचे आए और गोविंद गोविंद दूर से बोले। गोविंद स्वामी को ये लगा वो लाठी का टेका लेके चलते हुए आ रहे कि ये मुझे मारने आ रहे हैं, इनका भी कान भर दिया। और गोविंद स्वामी जी कहते हैं कि एक तो पोत ले आयो भाज गंवार, मतलब एक तो दाव ले आयो भाज गंवार, और खोल किवाड़ धस्यो घर भीतर और सिखे दिए लंगवार। ये वह मंदिर का किवाड़ खोल के अंदर घुस गया और लंगवार यानी द्वारपाल को सिखा दिया। खोल किवाड़ धस्यो घर भीतर और सिखे दिए लंगवार, कबहू तो निकसे वो बाहर, कभी तो बाहर आएगा और ऐसी दूंगो मार। और गोविंद प्रभु से बैर अब करके सुखी न सोवे यार, जब कभी तो बाहर आएगा और ऐसी मार तुझे दूंगा ना कि मेरे से बैर करके अब तो सुखी नहीं रह पाएगा। अब ये बात जब सारी बताई, इन्हीं बातों को सुन के श्री गोसाई जी आए और गोसाई जी ने आकर गोविंद गोविंद कहा तो गोविंद ने भागना शुरू किया पीछे की तरफ। गोसाई जी कहते हैं गोविंद मेरी बात तो सुन। बोले देख गोविंद, मैं आज गुरु के तौर पे नहीं, मैं एक पिता के तौर पे आया हूं। अब ये शब्द सुन रहे हैं श्री गोविंद स्वामी जी, क्या प्रेम है इनका। बोले शब्द ही तो ब्रह्म है क्या? बोले गुरु के तौर पे नहीं, मैं पिता के रूप में आया हूं। बोले किसके पिता? लाल जी के पिता के रूप में। और देख तू उसका सखा है, तो इसलिए मैं तेरा भी पिता हुआ। तो इसलिए मेरी बात सुन, जो हुआ लाल जी से छोड़ दे, हमारा तो कार्य है लाल जी को क्षमा करना, लाल जी सुखी रहे, हमारा तो यही कार्य है गोविंद। ये केन प्रकारेण बस लाडी जू थारो अविचल रहो जी सुहाग, बस हम तो यही चाहते हैं कि आप प्रसन्न रहो। श्री हरिवंश महाप्रभु वाणी श्री 84 जी में पहला पद लिखते हैं। पहले पद की, पहले श्लोक की, पहले वंदना की, पहले दोहे की बड़ी महत्ता होती है, क्योंकि उसमें एक तो भूमि बनाई जाती है और जो मुख्य सार है ना, जैसे इंडेक्स होता है, इंडेक्स पढ़ के आप सब एक मोटा मोटी जान लेते हैं, ऐसे ही पहला पद पहला श्लोक एक ऊपरी सारा वर्णन कर देता है। स्वर देना मुझे बहुत सुंदर पद है, इसका भाव मैं आपको बताता हूँ। ये वास्तव में संत जनों के भीतर का, वैसे ही ये बात श्री किशोरी जो कह रही है लालजू से, लेकिन ये हर एक अंदर रसिक जनों के भाव होता है, ये जो प्रेम करता है ठाकुर से। जोई जोई प्यारा करे सोई मोई भाई, जोई जोई प्यारा
अच्छा लगता है, जो उनको भाता है, जो जो वो करते हैं वस्तुतः मुझे वही भाता है। और केवल इतना ही नहीं, सत्यता तो ये है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मुझे भा रहा है, मेरे प्रियतम वही कर रहे हैं। मेरी जो रुचि है ना अंदर की, मेरे प्रियतम को पता है। तो क्या रुचि है, मुझे क्या भाता है। तुमको तो भावती और प्यारे के नैन में, मोको तो भावती और प्यारे के नैन में। मेरे को तो जो अच्छा लगता है ना, वो प्यारे के नैनन में ठहरा, वो प्यारे के नैनन में ही बसना मुझे भाता है। मोको तो भावती और प्यारे के नैनन में, मोको तो भावती और प्यारे के नैन में। प्यारो भर चाहे मेरे नैनन के तारे, प्यारे भरे चाहे मेरे नैन के तारे। प्यारो भर चाहे मेरे नैनन के तारे, प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई। जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जोई भावे मोहि जोई सोई करे प्यारे।
विठलनाथ जी महाराज गोविंद को मनाकर लाते हैं, लेकिन गोविंद के मन के अंदर एक संकल्प छिपा हुआ है। गोविंद दास जी के मन के अंदर यह है कि अपने पिता को भेज तो दिया इस लंगवार ने कि जा मेरे को मना के लाओ, लेकिन मैं इसको क्षमा तभी करूंगा जब ये जो मेरे मन के अंदर आ रहा है ना वैसा वैसा ये कार्य करेगा, मैं जब इसके मंदिर में जाऊंगा। अब वो क्या कार्य है और वो क्या करेंगे, मन के अंदर संकल्प, और फिर उसके उत्तर में श्री श्रीनाथ जी महाराज क्या करेंगे, ये सब आप कल श्रवण करेंगे। एक बार एक अंतिम आपसे बात कहे, आज की फिर हम विराम करेंगे। वृंदावन में एक साधक है जो स्वामी जी महाराज के ही हैं, उनको एक स्वप्न आया। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तो स्वप्न में श्री बिहारी जी के हाथ में एक ग्रंथ देखा। तो बड़ा समीप में जाके एक स्वप्न में हम भी तो रहते हैं, मतलब जो जीव है वो भी रहेगा। तो साधक गया पास में, तो वहां जाने के बाद जब देखा तो बिहारी जी के हाथ में ग्रंथ था। तो उस ग्रंथ को जब देखा तो पूछा कि ये क्या है, तो श्री बिहारी जी ने कहा ये साधक संजीवनी है। अब वो कुछ समझ नहीं आया उनको कि क्या बात है, साधक संजीवनी इनके हाथ में, मतलब कुछ समझ नहीं आया। तो कुछ पन्ने उन्होंने पलटे और एक श्लोक उन्हें पढ़वाया, और श्लोक में उन्होंने इंकित मतलब उनको कहा कि आप इस पर दृष्टि डालिए कि श्लोक में सारा सार डुबा के दे दिया है, यही सिद्धांत है और यही अंतिम चरण है। और ये अभी तक इस बात का प्रकाश पूर्ण रूप से हुआ नहीं है। तो उन्होंने प्रश्न किया वहीं पे स्वप्न में कि इतनी अच्छा जब मतलब ग्रंथ है, आप भी मान रहे हो कि भाई है, और एक सामंजस्य बिठाने वाला ग्रंथ है, जो ग्रंथ सब धर्म क्षेत्र कुल सबसे परे है जो ग्रंथ, तो इसकी क्यों नहीं आप। तो उन्होंने कहा कि ये सब चीजें समझने वाले पात्र कहाँ हैं, लेकिन चिंता मत करो, समय आएगा। तो ये उनके वाक्य थे, किसके, तो उनके वाक्य थे कि एक समय आएगा, चिंता मत करो, जब कोई एक उन्हीं का व्यक्ति पूरे विश्व में इसका डंका हो जाएगा। अब वो कौन है और वो श्लोक क्या था वो तो हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हमें खुद भी नहीं बताया। दरअसल थोड़ा सा बस इशारा किया था, तो उस इशारे को हल्का फुल्का हम समझे। हमने महाराष्ट्र से थोड़ा बात करी थी, वो जो श्री हरिकृष्ण दास जी महाराज, श्री चित्ररंजन दास जी महाराज से इस बारे में हमने बात करी। तो ये बात जैसे गुप्त है पर इसको गुप्त ही रहने देना चाहिए, पर ये बात है जो आज जो अभी वाणी जी का पद गाया कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, तो यही मूल बात है। और आप यही समझ लीजिए, इन्हीं सबसे इंकित करके श्री बिहारी जी महाराज ने इस बात को कहा है जो हम आपके सामने निवेदन कर रहे हैं। तो इसलिए आपके पास जो कोई भी वाणी हो, कोई अगर श्री कीर्तिमान जी पढ़ता हो, कोई 84 जी, कोई श्रीमद् भगवत गीता या आदि आदि कोई भी वाणी पढ़ता हो, उसको वाणी ना समझें केवल कि पन्ने हैं और पन्नों को पलटना है और गाना और जाना है। नहीं नहीं, वो नहीं है, वो ग्रंथ। अगर जो व्यक्ति, जो संत जन किसी वाणी की रचना करते हैं ना, तो ये बात पहले भी हमने निवेदन करी थी कि वो प्रारंभिक अवस्था में किसी वाणी की रचना नहीं करेंगे। कोई भी वाणी हो, अपना पूरा जीवन का अनुभव करके, पूरा भजन साधन पका के, पुष्टता लाके अपने अंदर, फिर अंत समय में धीरे धीरे जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है, फिर वो वाणी की रचना करते हैं कि अब इसके बाद कोई रचना नहीं हो सकती, ये अंत है मेरा। अंत यानी कि ये मेरा सब कुछ है जो मैंने इसमें दे दिया। इसलिए वो सब नाम रूप लीला धाम सबको उठाकर वाणी जी में विराजमान कर देते हैं। ऐसे ही श्री साधक संजीव ने भी
हमको लगता है कि श्रीमद् भगवत गीता है, लेकिन वस्तुतः बात यह है, हम न जाने कितने ऐसे साधकों से मिले हैं जो साधक संजीवनी का आश्रय लेकर आज वृंदावन की तरफ रुख कर गए। अब वहां जाने के बाद व्यक्ति किसी काम का रहता नहीं है, वो बात अलग है, फिर वो पढ़ना लिखना फिर कुछ जानता नहीं है। वहां पे तो देखो, वहां के संत जन कहते हैं, एक बात बस आप सुन ले, अभी कोई बातचीत ना करे 2 मिनट के लिए। वहां का एक नियम आपको बता दें, वहां की जो ठाकुरानी है वो हमारी राधा रानी है, और उनका एक नियम है, उनको गणित नहीं आती, उनको जोड़ घटाना ये सब कुछ नहीं आता। और जाके परिक्रमा करे व्यक्ति की लाडली जो हमसे प्रसन्न हो जाए, ठीक है वो धाम की कर रहे हो, पर उनको ये पुण्य मिल जाए, उनको कुछ नहीं आता। उनको केवल एक सूत्र आता है और वो कहते हैं भैया पूरो दे दे और पूरो ले जा, अपने आप को पूरो दे दे और मोह तू पूरो ले जा। ये आधा दोनों का मत कर तो भाई 10% दे दे। इसलिए संत जन कहते हैं हमारे माई श्यामा जू को राज जाके अधीन सदा ही सामरो या ब्रज को सरताज। ये ब्रज का सरताज तभी अधीन हो सकता है जब ये सूत्र हो कि पूरो दे दे और मोह तो पूरो ले जा। ऐसा श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम वाणी को यही विराम दें। श्री राधा भगवान ने बंसी भेज दी है तो वृंदावन आ गया। बंसी भी सुनिए। राधा
सा भक्ति ज्ञान दे माया लो इस धन्य नामा आरती 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 हरे इस धन्य नामा आरती 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 हरे भक्त भगवत की सर्वेश्वर का मंगल करे भक्त भगवत की कथा सर्वेश्वर पार मंगल करे शरण के चरण तेरो भरोसो दृढ़ चरण तेरो दृढ़ चरण तेरो भरोसो दृढ़ चरण तेरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना वल्लभ नख चंद्र छटा श्री वल्लभ नख चंद्र छटा सब जग मानिय तेरो सब जग मानिय तेरो भरोसा चरण तेरो भरोसा चरण तेरो भरोसा चरण तेरो साधन और नाहिया कर में साधन और नाहिया कर में जासो होत मिले ओ भरोसो गढ़े चरण What is it?